नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, आज हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही बार परीक्षा में ये पूछी जाती है। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज क्या नेप, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसे हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं 2020। बहुत बार परीक्षा में, क्योंकि इससे हमेशा प्रश्न क्या होते हैं, 3-4 प्रश्न इससे बनते रहते हैं पेपर में। इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं, एक एक करके इसको देखेंगे और समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या इसमें दिया गया है, क्या क्या चीजें, इसका प्रावधान कैसे किया गया है, इसको कैसे बनाया गया है, किस प्रकार से इसका संचालन किया जा रहा है। एक एक करके इसको समझते हैं और देखते हैं। देखेंगे पहले हम लोग क्या है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यह क्या कहती है इसमें देखते हैं। तो नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से भी इसको जानते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए देखते हैं। शिक्षा नीति समिति के अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष को पूछा जाएगा साथियों, तो ये आपके कौन है, इसरो के प्रमुख जो हमारे हैं, इसरो के पूर्व प्रमुख कौन है, के कस्तूरी रंगन। किसको माना जाता है, अगर इसके अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन है आपके, के कस्तूरी रंगन। और ये क्या है, इसरो के पूर्व प्रमुख हैं। अगली बात कही इसमें, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट। देखिए साथियों, रिपोर्ट की बात करती है, ये भी पूछा जाता है इसकी रिपोर्ट कब आई थी। रिपोर्ट आती है आपकी 31 मई 2019। 31 मई 2019 क्या होती है, रिपोर्ट आती है। फिर आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली। देखिए रिपोर्ट कब आती है, अगर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात होती है तो 31 मई 2019 को, लेकिन मंजूरी कब मिलती है, तो 29 जुलाई 2020 को क्या होती है, इसको मंजूरी मिलती है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, तो राष्ट्र प्रधानमंत्री जो हमारे होते हैं नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसको लाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिलती है। रिपोर्ट आती है 31 मई 2019 को। आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना। जब ये समिति आई थी तो इसका एक मुख्य उद्देश्य था, उद्देश्य यही था कि पिछली वाली जो शिक्षा नीति थी उसकी कमियों को, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हमारी आई थी, जो भी उसमें कमियां रह गई थी उसको पूरा करने के लिए, उसमें सुधार करने, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति जो हमारी करनी थी उसको पूरा करने, इसका मुख्य उद्देश्य यही था साथियों। क्या था उद्देश्य, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना, क्या था इसका वो मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं। उस टाइम तत्कालीन 2022 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उस टाइम अगर बात करें तो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुख्यमंत्री कौन होते हैं, तो मंत्री कौन होते हैं साथियों मंत्रालय के, तो रमेश पोखरियाल निशंक। ये क्या होते हैं, उस टाइम के मंत्री होते हैं, किसके, हमारे मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय उसके मंत्री कौन होते, रमेश पोखरियाल निशंक थे। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे इस समिति के कुछ सुझाव है, इस समिति के कुछ सुझाव है, वो क्या क्या सुझाव उसको देखते हैं। सुझाव है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे MHRD के नाम से जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसके नाम से इसको जाना जाता है, किसको, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को। आगे देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया जाए, शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। देखते हैं आगे क्या दिया है। सन 1985 ईस्वी में राजीव गांधी ने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर MHRD कर दिया था। इन्होंने क्या कर दिया था, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया था, MHRD, अर्थात क्या कर दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर दिया था। आगे देखते हैं, MHRD को वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले क्या था ये MHRD को, अब क्या कर दिया गया, फिर से वही शिक्षा मंत्रालय का नाम इसको दे दिया गया है। आगे देखते हैं, 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है। 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, जो किस पर आधारित थी, उसकी संरचना क्या थी, 5+3+3+4, इसकी ये क्या थी, संरचना थी। ठीक है, 5+3+3+4। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, दिया है 5वीं कक्षा मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा तक प्रावधान हो, मतलब 5वीं कक्षा तक जो कक्षाएं चलती हैं उसमें भाषा की अगर बात करता है तो वो क्या हो, मातृभाषा में हो और क्या हो, शिक्षा दी जाए, या फिर बच्चे की क्षेत्रीय भाषा जो होती है उसमें शिक्षा दी जाए। आगे वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात या फिर इनरोलमेंट के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य था। ये कौन सा लक्ष्य था, वो 2030 तक क्या है इसका लक्ष्य, सकल मतलब क्या, 100% सकल नामांकन अनुपात, विद्यालय में 100% सकल नामांकन अनुपात, और एनरोलमेंट के साथ क्या आता है, माध्यमिक स्तर। इसका एक लक्ष्य क्या था कि एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, सभी के लिए शिक्षा इसका लक्ष्य था। आगे देखते हैं, शिक्षा से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में शामिल करने की योजना।
इसका जो लक्ष्य क्या था कि शिक्षा से जो वंचित बच्चे हैं, जो शिक्षा से दूर रह रहे बच्चे हैं, 2 करोड़ बच्चों का, उनको क्या उन्हें दोबारा मुख्य धारा, शिक्षा की मुख्य धारा से उनको जोड़ना। आगे वर्ष 2025 तक तीसरी कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए सार्वभौमिक बुनियाद साक्षरता का लक्ष्य है। ठीक है, वर्ष 2025 तक इसका क्या लक्ष्य था साथियों? तो लक्ष्य यही था कि कक्षा तीसरी कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए सार्वभौमिक बुनियादी जो हमारा साक्षरता का इसका क्या था, मुख्य लक्ष्य था। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, आगे कुछ और बातें कही हैं। कला एवं विज्ञान के बीच व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच रक्तस्थ में कोई भिन्नता नहीं रहेगी। ठीक है, के बीच सशक्त में कोई भिन्नता नहीं रही, अर्थात विद्यार्थियों को पसंदीदा विषयों को चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी बच्चा रहेगा उसको अपने मनपसंद विकल्प विषय चुनने का उसको अधिकार दिया जाएगा, विकल्प दिया जाएगा। आगे है, इस नीति में कस्तूरबा बालिका विद्यालय का विस्तार कक्षा 12 तक करने का सुझाव दिया गया। मतलब जो कक्षा 1 से 8 तक जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय चलता था, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी आई है 2020, इसमें क्या बातें कही गई हैं कि कस्तूरबा विद्यालय को जो कक्षा जो उसको बढ़ाकर वो क्या कर दिया जाए, 12 तक कर दिया जाएगा। तो इसमें सुझाव किसमें दिया गया है, किस समिति में दिया गया है, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन आपको। तो किसमें दिया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसमें दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे स्कूल के संगठन व पाठ्यक्रम में बदलाव। स्कूल के संगठन व पाठ्यक्रम में किस प्रकार बदलाव है? तो 10+2 ढांचे की जगह 5+3+4 का नया ढांचा तैयार करना। ठीक है, 10+2 ढांचे की जगह क्या है साथियों, 5+3+3+4 का नया ढांचा तैयार करना। आगे है, यह ढांचा क्रमशः 3 से 8 तक, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। जो ये ढांचा तैयार किया जाएगा ये कितने से कितने वर्ष बच्चों तक? तो ढांचा पहले होगा 3 से 8 तक वर्ष बच्चों के, फिर 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए यह क्या होगा, तैयार किया जाएगा। आगे देखते हैं, इसे 4 भागों में बांटा गया है। इस ढांचे को 4 भागों में क्या हुआ, बांटा गया है इसको। पहला है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में क्या बातें कही गई, इसमें 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। तो कितने से कितने वर्ष के बच्चे होंगे इसमें? तो 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे होंगे। जो पहले 3 वर्ष के बच्चे आंगनवाड़ी एवं प्री स्कूलिंग की शिक्षा लेंगे, अगले 2 वर्ष कक्षा 1 व 2 में क्या होंगे, वो पढ़ेंगे। तो किसमें बातें कही गई? फाउंडेशनल स्टेज में ये बातें कही गई हैं। आगे देखते हैं, आगे दूसरा हमारा प्री पीरियडरी स्टेज, दूसरा हमारा है प्री पीरियडरी स्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। कितने? 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, जो कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा लेंगे। ठीक है, जो दूसरा हमारा स्टेज है प्री पीरियडरी स्टेज, इसमें क्या होता है, कितने से कितने वर्ष तक आते हैं? तो 8 से 11 वर्ष के बच्चे आते हैं, जो कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा लेंगे। तीसरा है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्या होता है, इसमें 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे। कितने से कितने वर्ष तक? 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे, जो कक्षा कितना 6 से 8 तक की शिक्षा लेंगे। कितने से कितना? तो 6 से 8 तक की शिक्षा लेंगे। आगे सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज क्या कहता है, इसमें 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे आएंगे, जो 9 से 12 तक की शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसमें जो हमारा सेकेंडरी स्टेज होगा, इसमें कितने से कितने वर्ष तक बच्चे आएंगे? तो 14 से 18 वर्ष के बच्चे आएंगे, और कितने से कितने वर्ष तक की कक्षा मतलब शिक्षा ग्रहण करेंगे? तो 9 से 12 तक। तो ये बातें इसमें क्या हुई, कही गई थी साथियों। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें जो भी नेशनल एजुकेशन हमारी जो पॉलिसी है, जो भी चीजें दी गई, उसका प्रावधान जो दिया गया था, उसमें जो स्टेज बताए गए थे, क्या क्या चीजें होती हैं, जो हमारी संरचना दी गई थी, किस पर आधारित है, हम लोगों ने एक एक करके देख लिया। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।